कंफ्यूजन। क्या मिच्छामी दुक्कडम संवत्सरी से पहले अथवा कई दिन पहले दे सकते हैं? आजकल व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से संवत्सरी से पूर्व ही यानी 8-10 दिन पहले ही मिच्छामी दुक्कडम यानी कि क्षमा याचना के मैसेजेस फॉरवर्ड होने लगे हैं। क्या ये उचित है? इसका सॉल्यूशन हमें पूज्य पन्यास श्री निर्मो सुंदर विजय जी महाराज साहिब द्वारा लिखे हुए एक लेख में मिला। सॉल्यूशन जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जानकारी के लिए बता दें, जैन धर्म के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति से पाप हो, गलती हो, अपराध हो तो तुरंत क्षमा मांगने की, प्रायश्चित लेने की बात बताई गई है। और पर्युषण में 8वें दिन संवत्सरी के दिन सभी से मिच्छामी दुक्कडम मांगा जाता है। इसका मुख्य रीजन ये है कि वैर की, दुश्मनी की गांठ आगे नहीं चलनी चाहिए, आपस में वैर विरोध की अग्नि बुझनी चाहिए। इसलिए सब एक दूसरे से मिच्छामी दुक्कडम कहते हैं। बात सोशल मीडिया की निकली है तो गुरु भगवंत कहते हैं कि फॉरवर्ड किए हुए मैसेजेस का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। एक भाई ने भोजन के खर्चे से बचने के लिए 32 पकवान से भरी थाली का फोटो अपलोड करके साथ में लिखा, मेरे सुपुत्र चिरंजीवी की शादी निमित्त आप सभी को भोजन की भरी हुई थाली भेज रहा हूँ। जवाब में लोगों ने 2000 की नोट का फोटो भेजकर लिखा कि लिफाफा भेजा है, स्वीकार करें। बिना सोचे समझे, बिना फैक्ट्स चेक किए अंधाधुंध मैसेजेस फॉरवर्ड करने वाले आज हर जगह सक्रिय हैं और उनकी इस आदत से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद का भी समय बर्बाद करते हैं और दूसरों का भी, क्योंकि ऐसे ऐसे त्योहारों की शुभकामनाएं भी वो लोग दे देते हैं जिनका अर्थ भी नहीं जाना हो। कुछ लोग तो मन ही मन गालियां भी दे देते हैं, लेकिन चेहरा हंसता रखना पड़ता है। यही सोशल मीडिया की रियलिटी है। आज के काल की दो विचित्र करुणता है। धर्म फॉर्मल होता जा रहा है, पाप नॉर्मल होता जा रहा है। जिनके साथ हकीकत में ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है, क्षमा याचना उसी के साथ डिजिटल रूप से हम कर रहे हैं। गुरु भगवंत एकदम लॉजिकली बताते हैं कि जहां घाव लगा हो वहीं पर मलहम लगाना होता है, जहां सुई यानी कि नीडल गुम हुई हो वहीं पर उसे ढूंढनी चाहिए, जहां क्रोध किया हो वहीं पर क्षमा याचना होनी चाहिए। लेकिन सामूहिक रूप से क्षमा याचना सभी के साथ जो करने की बात आती है वो संवत्सरी के दिन प्रतिक्रमण करते वक्त करने की बात है। जो विधि संवत्सरी के दिन करनी है वह संवत्सरी के दिन ही करनी होती है। रही बात पाप की, तो पाप तो जब हो तब तुरंत ही प्रायश्चित लेने की विधि है। अतः दैनिक क्षमा याचना तो रोज रोज प्रतिपल हर अपराध के तुरंत बाद करनी ही है, उसके लिए संवत्सरी का इंतजार नहीं करना है। लेकिन वार्षिक क्षमा याचना की विधि पर्युषण के अंतिम दिन की है, अतः अंतिम दिन ही करनी उचित है। यदि कोई भी कार्य, कोई भी समय उचित अनुचित का विवेक किए बिना कभी भी हम करने लगेंगे तो अराजकता फैलने की पूरी संभावना है। प्रवचन, पचखांड, प्रतिक्रमण इत्यादि हर एक चीज का उचित समय होता है। उचित समय पर ही उचित विधि को अंजाम देना होता है। उदाहरण के लिए कल का प्रतिक्रमण कल ही करना होगा। संवत्सरी का प्रतिक्रमण हम 8-10 दिन पहले नहीं करते हैं। जिस दिन कल्याणक हो उसी दिन हम उस कल्याणक को मनाते हैं। चैत्र सुदी 13 को प्रभु महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक होता है, लेकिन हम 8-10 दिन पहले ही इसका वरघोड़ा नहीं निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस समय वार्षिक मिच्छामी दुक्कडम का प्रसंग हो उसी समय वो कहा जाए तो उचित माना जाएगा। बाकी जिस दिन पाप हो, गलती हो, अपराध हो, तुरंत ही प्रायश्चित स्वरूप मिच्छामी दुक्कडम कहना हो तो उसका कोई विरोध नहीं है। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामी दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।